ये कहानी एक गरीब परिवार के बारे में है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रोहन अपनी पत्नी रोशनी और अपनी बेटी नीलम के साथ अपने घर में रहते थे। रोहन के गांव में अच्छा काम नहीं था, इसलिए रोहन का परिवार बहुत गरीब था। रोहन को जो भी काम मिलता था रोहन वही काम कर लेता था और ऐसे ही अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन रोहन को बाजार में सामान को एक दुकान से दूसरे दुकान पर पहुंचाने का काम मिला। रोहन अपना काम करके घर आता है। घर आते ही उसकी पत्नी रोशनी रोहन को बोलती है, ए जी सुनिए, ये सब काम करके इतने कम पैसे से घर का खर्चा नहीं चलेगा। घर में कुछ खाने को नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि राशन ले आऊं। सब्जी और राशन का दाम भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैं गांव में रहकर घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। रोशनी, मैं सोच रहा हूं शहर चला जाऊं। क्या शहर? पर मैं और नीलम घर में अकेले कैसे रहेंगे? मैं तो कुछ काम भी नहीं करती, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं शहर में कोई अच्छा सा काम करके तुम्हारी और मेरी प्यारी बेटी के जरूरत के हिसाब से मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। कुछ ही महीनों की तो बात है। मैं शहर में काम करके और पैसे जमा करके गांव आके एक दुकान खोलूंगा। फिर रोहन शहर चला जाता है और नौकरी की तलाश में दर बदर भटकता रहता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। अरे चलो चलो, कोई काम नहीं है यहाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के काम मांगने। काम ना मिलने पर रोहन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मेरे पास जो बचे पैसे थे मैंने वो भी खर्च कर दिए। मैं अभी ना घर जा सकता हूँ और ना मुझे शहर में कोई काम मिला है। मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं रोशनी को क्या जवाब दूंगा? धीरे धीरे रमेश को गए 4 महीने हो गए थे। तभी नीलम अपनी माँ रोशनी से पूछती हैं, माँ, पिताजी को गए कितने दिन हो गए, वो कब आएंगे? अरे बेटी, वो जल्द ही आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ और महीने बीत गए, पर रोहन के घर आने का कोई खबर नहीं था। एक दिन जब रोशनी और उसकी बेटी नीलम खाना खा रहे थी, तभी नीलम फिर से अपनी माँ रोशनी से पूछती है, माँ, पिताजी कब आएंगे? पता नहीं बेटा, उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस हर महीने पैसे भेज देते हैं और ना ही उनसे बात होती है। जो पूछूं घर कब आएंगे। फिर माँ और बेटी आपस में खाते खाते बात करने लग जाते हैं। उस रात रोशनी ने आलू के पराठे बनाए थे। तभी नीलम को एक आइडिया आता है। माँ, तुम आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो। क्यों ना हम पिताजी के भेजे हुए पैसे से एक दुकान और सामान के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम दोनों मिलके आलू के पराठे बना के बेचेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब तेरे पिताजी आएंगे, वह ये दुकान देखकर बहुत खुश होंगे। ऐसा कहकर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले ही दिन से नीलम और रोशनी दोनों आलू के पराठे बेचने लगते हैं। अरे आओ भाई आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ। पहले दिन उनके ठेले पर आलू के पराठे खाने के लिए कोई नहीं आता, जिससे वे दोनों दुखी हो जाते हैं। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा भी दुकान चलेगा। कुछ दिन बीतने के बाद लोग उस ठेले के पास आते हैं और कहते हैं, अरे बहन जी, कृपया 2 प्लेट पराठे लगाना। हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। दोनों ने रोशनी के हाथों से बनाए पराठे खाए। बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने तो इतने अच्छे पराठे अभी तक नहीं खाए। देखते ही देखते रोशनी की दुकान बहुत चलने लगी। उनके पराठे दूर दूर तक मशहूर हो गए।